हीरे होते हैं। लड़की बोलती है तुम दो लोग मुझसे अकेले फाइट करना चाहते हो, यानी ये दोनों जियान को बोलती है। ये तुरंत ही अपने जो प्योर व्हाइट विंग्स होते हैं उनको प्रकट कर लेती है और ये इस दौरान स्माइल भी कर रही होती है। जैसे ही इसके विंग्स आते हैं, जियान इसके विंग से एक शार्प सोल फोर्स फील कर सकता था जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंज वेव्स होती हैं जो आसमान में इस समय चारों तरफ फैल रही होती हैं। जियान इस सोल फोर्स से डिफेंड करने के लिए अपना सोल पावर यूज करता है। इसके सोल वेव के कारण जो जियान ने बैरियर बनाया रहता है वहां पर भी एक अलग लेवल का इको और वाइब्रेशन होने लगता है और वहां से अचानक से एक 10 फीट लंबा ह्यूज बीस्ट प्रकट हो जाता है। ये जो बीस्ट होता है बेसिकली एक घोड़े के समान दिख रहा होता है और इसके फोरहेड पर एक हॉर्न होता है यानी कि सिंग। के पास इस बंदे के पास भी 3 पेयर ऑफ व्हाइट विंग्स होते हैं, मतलब टोटल 6 विंग्स होते हैं। और जियान सबसे ज्यादा इस बंदे से ये प्रभावित होता है कि ये बंदा जो था इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट था। ऐसा लग रहा था मानो ये जो बंदा, ये जो बीस्ट आया था हॉर्स बीस्ट, ये बेसिकली टेलीपोर्ट कर रहा हो, मतलब एक जगह से गायब होकर अचानक से दूसरी जगह पहुंच जा रहा हो। जियान इस बीस्ट को आते हुए देखता है, फाइनली ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये समझ जाता है ये तो 3 विंग्ड यूनिकॉर्न है। जिन्होंने भी हैरी पॉटर देखा है तो आपको याद होगा वोल्डेमॉर्ट पहले वाले एपिसोड में, पहले वाले सीजन में यूनिकॉर्न के ही ब्लड खाता था। खैर ये तो हो गई अलग बकचोदी, अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए तो जो टॉप लेवल का यूनिकॉर्न होता है उसके 9 विंग्स होते हैं और इस बंदे के पास अभी 3 विंग तो हुई गए थे। ऐसा इसको गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं। और इस हॉर्स विंग्स के इन यूनिकॉर्न्स का जो स्ट्रेंथ होता है ये इंसान के बराबर का माना जा सकता है। ये जो बंदा रहता है ये जियान की तरफ काफी तेजी से एरोगेंटली बढ़ता है। यूनिकॉर्न भी इस दौरान जियान को देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से एक फैमिलियर ऑरा आ रही है। इसलिए ये लोग गोल्डन ड्रैगन किंग को शायद थोड़ा बहुत सर्च कर लेते हैं पर इन लोग को पता नहीं चल पाता है। लेडी जो रहती है बोलती है उसको छोड़ो, मैंने भी यही सेम चीज फील किया था, पर पहले तुम इस बंदे को रोको। इस दौरान इस यूनिकॉर्न की नजर किंग युवान पर जाती है। ये किंग युवान के विंग्स को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि इसके भी पर्पल विंग्स रहते हैं जिससे ये बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाता है। पर्पल विंग, मैं चाहूँ तो स्पॉइलर दे सकता हूँ कि पर्पल विंग का मतलब क्या होता है, पर मैं शायद अभी आपको ना बताऊं क्योंकि ये 200 एपिसोड्स बाद आने वाला है। जियान इस लेडी की तरफ बढ़ रहा होता है किंग युवान को बचाने के लिए, तभी ये बीच में ये यूनिकॉर्न आ जाता है जो जियान से बोलता है कि अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। जियान इस यूनिकॉर्न के स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करता है। ये थोड़ा सा टेरिफाइंग हो जाता है क्योंकि ये जो बंदा था बेसिकली एक 4 स्टार डाउडी लेवल के पीक का बंदा माना जा सकता था, हालांकि ये एक बीस्ट था। जियान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह रहती है कि अगर इसका सोल अवतार डैमेज हुआ तो इसको भी थोड़ा बहुत चोट तो पड़ेगा ही। और वैसे भी नंबर यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि एक 4 स्टार डाउडी लेवल के बंदे के लिए एक 3 स्टार के 2 भी डाउडी लेवल के बंदे हो तो भी ये इनको आराम से हरा सकता है। जियान बोलता है ये तो काफी कठिन काम हो गया है। समझ जाता है कि अगर ये जब तक इस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न को नहीं हराएगा तब तक ये किंग युवान को नहीं बचा सकता था। इधर जो किंग युवान अभी बेहोश होती है, थोड़ी देर में इसको भी होश आ जाता है। किंग युवान जैसे ही जागती है ये एक अपना पर्पल जो फेदर रहता है उसको ड्रॉप वहां पर कर देती है और अचानक से जियान की तरफ बढ़ने लगती है। चीज का पता उस लेडी को भी नहीं पता चलता है। जियान इसकी तरफ बढ़ता है इसको पकड़ने के लिए, तभी उस लेडी को पता चल जाता है और ये फिर से ऐसा लगता है एक माँ के समान इस लड़की को यानी किंग युवान को अपने एक हाथों में पकड़ लेती है। सर ये जो यूनिकॉर्न होता है ये जियान से बोलता है लिटिल गाय मैं तुम्हें हर्ट तो नहीं कर सकता, नहीं क्यों ये भी जियान को हर्ट तो नहीं करना चाहता था। शायद ये जियान के कुछ सीक्रेट्स को जानता था। ये भी जियान की तरफ देखता और कहता है तुम ह्यूमन, तुमको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, ये लड़की बहुत ही ज्यादा कीमती है, प्रीसियस है हमारे लिए, हम इसको हर्ट भी नहीं कर सकते। जियान इस दौरान इस औरत की तरफ देखता और कहता आप कौन हो, आप किंग युवान को क्यों लेकर जाना चाहते हो। इसका आंखों में एक अलग ही कोल्डनेस होता है इस समय। जियान तो इतना समझ गया था ये लड़की जरूर एंजल फैमिली से रिलेटेड है और ये जो वुमेन आई है ये भी एंजल फैमिली की है क्योंकि इसके पास भी विंग्स होते हैं। ये वुमेन इस दौरान किंग युवान की तरफ देखती है जिसके की फोरहेड पर एक पर्पल मार्क मतलब चारों तरफ से घूम रहा होता है। ये समझ जाती है कि इस बार हमारा नसीब बहुत ही अच्छा है, ये लड़की सच में पर्पल विंग वाली है। क्योंकि कलर से मैटर नहीं करता है कि अगर विंग्स का कलर पर्पल हो तो सच में वहां पर फोरहेड पर दिखना चाहिए और इस लड़की के फोरहेड पर यानी किंग युवान के फोरहेड पर ऐसा दिख रहा था। सुनकर जियान का भी एक बार होश उड़ जाती है। ये लड़की क्यों, ये मिस्टीरियस वुमेन जो आई है क्यों पर्पल विंग्स किंग युवान को देखकर इतना ज्यादा अचंभित है। जब से ये वुमेन आई थी तब से गोल्डन ड्रैगन किंग चुपचाप बैठे हुए थे। डर था कि कहीं ये औरत इनको डिस्कवर न कर ले। फिर भी ये जियान की तरफ देखती है और बोलती है तुम्हारे ऑरा में से मुझे एक फैमिलियर फेस फील हो रहा है, क्या हम पहले भी मिले थे। ऐसा ये जियान की तरफ देखती है और कहती है। इसके मन में भी एक संदेह होता है। जियान इनकी बातों को इग्नोर कर देता और कहता है आपका जो भी मैटर हो मुझे नहीं पता, बस आप मुझे किंग युवान वापस लौटा दो, नहीं तो मैं फोर्स से भी ले सकता हूँ आपसे। वुमेन जियान से कहती है कि लिटिल गर्ल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें इसे किसी भी हाल में नहीं दे सकती हूँ। जियान काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। ये लड़की इस दौरान यहाँ से निकलने लगती है किंग युवान को लेकर। ये भी काफी तेजी से इस औरत की तरफ बढ़ने लगता है। इसकी पूरी बॉडी पे मिल्की व्हाइट फ्लेम कवर्ड होते हैं और इस दौरान ये इस औरत पर एक पावरफुल अटैक भी कर देता है। औरत भी अपने व्हाइट विंग्स को एक्टिवेट करती है और ये 10 क्लीन एनर्जी व्हाइट पिलर्स
जियान के इस अटैक की तरफ शूट कर देती है, इससे जियान का अटैक इजीली रिजॉल्व हो जाता है। इधर ये जो बंदा रहता है थ्री विंग यूनिकॉर्न, ये जियान की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, तुम कहाँ उधर जा रहे हो। अभी ये जो औरत रहती है किंग युआन को लेकर भाग रही होती है, जियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इसको ये बंदा इधर ब्लॉक कर रहा होता है। ये औरत कुछ ही क्षण में जियान ने जो बैरियर क्रिएट किया रहता है उसके वॉल के आसपास पहुंच जाती है। इधर ये जो थ्री विंग यूनिकॉर्न होता है ये जियान को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा होता है, क्योंकि ये जियान को एक तुच्छ प्राणी समझ रहा होता है जिसका स्ट्रेंथ बस 3 स्टार डाउटी के पीक पर था। थ्री विंग यूनिकॉर्न जियान पर एक पावरफुल फ्लेम अटैक कर देता है। जियान भी तुरंत अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से एक बैरियर बना लेता है इसके अटैक को डिसॉल्व करने के लिए। इसके अटैक से जियान को ज्यादा डैमेज तो नहीं होता है, पर फिर भी जियान कुछ कदम पीछे ढकेल दिया गया था। इसके बाद ये बंदा हंसता है और बोलता है शायोनारा ब्रदर, मतलब मैं जा रहा हूँ और ये लड़की को मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा, तब तुम इसका टेंशन मत लो। वुमेन भी जियान की तरफ स्माइल करती है जो काफी दूर निकल चुकी थी, बोलती है लिटिल गर्ल का तुमने बहुत समय ध्यान रखा, इसके लिए तुम्हारा आभार। ये इधर से निकल जाती है। इधर ये थ्री विंग यूनिकॉर्न जियान को ब्लॉक कर रहा था और ये बोलता है कि ह्यूमन बॉय, क्योंकि तुमने इस लिटिल गर्ल को प्रोटेक्ट किया, तुम इसके बड़े भाई के समान हो, इसलिए मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट करता हूँ, पर तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरे सामने 2-3 मिनट भी टिक पाओ। मैं तब तक उस औरत का जाने का वेट करूंगा, मतलब वो जो युवान को लेकर जा रही थी, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद तुमसे बोलूंगा कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। औरत को एनर्जी बैरियर से निकलता देख जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये तुरंत ही अपना 3000 लाइटनिंग बोल्ट एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि जियान जानता था जब तक ये औरत उसके एनर्जी बैरियर में रहेगी तब तक जियान उसको आराम से फाइंड कर सकता था। जियान को भागते देख ये थ्री विंग यूनिकॉर्न स्माइल करता है और जियान के सामने अचानक से प्रकट हो जाता है और ये अपने टेल से, पूंछ से जियान पर अटैक कर देता है। इस अटैक को देखकर जियान का भी एक बार को एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि किसी भी एनिमल का टेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। जियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है, हालांकि ये इसके अटैक को ब्लॉक तो कर देता है, पर वहां पर वो जो वुमेन रहती है वो किंग युआन को लेकर काफी तेजी से भाग रही होती है। तो यूनिकॉर्न होता है अपने, इसके पास भी एक फ्लेम रहता है जिससे कि एक ब्लैक टोर्नेडो फ्लेम अटैक बना देता है और जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। इस टोर्नेडो में भयंकर स्टॉर्म होता है। जियान भी इधर अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से एक स्टॉर्म बनाता है, ये दोनों अटैक्स भयंकर कोलाइड करते हैं और भयंकर यहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैलने लगता है। इनके कोलिजन से मानो जो आसपास का स्पेस था उसमें भी टाइनी ब्लैक क्रैक्स आने लगे थे। इन कोलिजन्स को मतलब काफी किलोमीटर दूरी से भी सुना जा सकता था, आसपास काफी सारे एनर्जी रिपल्स भी बन रहे थे। जियान और ये जो थ्री विंग्ड यूनिकॉर्न रहता है ये भी अपने इस अटैक से थोड़ी दूर रहते हैं ताकि इनको इससे कोई घाटा ना हो। जियान की इस अटैक से प्रभावित होकर ये बंदा जो रहता है ये जियान से बोलता है ह्यूमन बॉय तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम उस वुमेन को इतने लंबे समय तक क्यों रोक पाए, तुम्हारे अंदर एक भयंकर लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इधर जियान कई पसीने छूट रहे होते हैं, ये अभी हंस भी रहा होता है, तभी देखता है ये जियान के फ्लेम डिवाइड रूलर की तरफ और इसके भी मानो चेहरे पर एक अलग ही अगली एक्सप्रेशन आ जाता है। तब तक कि ये बीस्ट कुछ भी मूव कर पाता जियान की तरफ, तब तक जियान ने एक पावरफुल फ्लेम अटैक रूलर अटैक इस पर कर दिया रहता है। जियान का जो एंशिएंट रूलर होता है इसमें पूरी तरह से मिल्की व्हाइट फ्लेम कवर्ड होती है और ये एक पावरफुल अटैक इस थ्री विंग्ड यूनिकॉर्न की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर कि थ्री विंग्ड यूनिकॉर्न भी एक बार को डर जाता है। फिर भी ये अपने हैंड साइन मूव करके जियान के इस अटैक को थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट कर देता है, पर फिर भी जियान के जो कुछ फ्लेम पावर रहते हैं इसकी बॉडी से, इसके विंग से टकरा जाते हैं। जियान यहाँ पर भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही अपना 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को अपने पीक पर एक्टिवेट कर देता है और ये अचानक से इस फिगर के सामने प्रकट हो जाता है और ये एक पावरफुल फिस्ट अटैक इस थ्री विंग्ड यूनिकॉर्न के हेड को एम करके, सॉरी बॉडी को एम करके फेंक देता है। थ्री विंग्ड यूनिकॉर्न जो होता है उसकी बॉडी एकदम कॉटन जैकेट के समान लग रही होती है, हालांकि जियान के ज्यादातर अटैक को डिसॉल्व तो कर देता है, फिर भी कुछ जो अटैक रहते हैं इसकी बॉडी से टकरा ही जाते हैं कुछ अंश उसके। इस दौरान थोड़े से दर्द में होता है और जियान की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारा फ्लेम जो है थोड़ा अलग है, स्ट्रेंज है, इसमें कुछ तो अभी भी मिसिंग है। हालांकि ये एक लेजेंडरी फ्लेम के टक्कर का तो नहीं है, पर फिर भी तुम्हारे फ्लेम में कुछ तो बात है। ये जियान को एक अलग ही इंटरेस्ट से देख रहा होता है। ये भी नहीं रुकता और जियान पर अपने जो एक हॉर्न होता है उससे अटैक कर देता है वायलेंटली, जिससे जियान काफी दूर फेंक दिया जाता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। जियान तुरंत ही अपने फ्लेम पावर से अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है और कहता है ये मॉन्स्टर सच में, इसको हराना काफी मुश्किल है। वैसे तो अगर ये चाहता थ्री विंग्ड यूनिकॉर्न तो जियान को शायद वहां मार भी सकता था, पर ये जियान को मारना नहीं चाहता था। बेसिकली ये यहाँ पर टाइम बाय कर रहा था ताकि वो जो लेडी थी किंग युआन को लेकर यहाँ से जियान के एनर्जी बैरियर से बाहर निकल सके। जियान समझ जाता है कि इसका मिल्की व्हाइट फ्लेम भी शायद इस बंदे के सामने यूजलेस है और जो जियान ने अभी फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी यूज किया रहता है वो भी कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। जियान को तभी याद आता है कि इसके जो मिल्की व्हाइट फ्लेम्स है बेसिकली कई सारे फ्लेम से मिल के बने, इसके दिमाग में एक अलग ही अभी खुरापात चल रहा होता है।
हालांकि जो जियान अभी यूज करने जा रहा था इसमें काफी ज्यादा रिस्क था, पर जियान अब ये रिस्क लेने को भी तैयार था और ये चीज उसने जब से डाउडी लेवल पर पहुंचा था तब से कभी यूज नहीं किया था। और वैसे भी इसके सामने एक पावरफुल बंदा था तो ये हर हाल में ये फोर्स यूज करना चाहता था। इधर थ्री विंग्ड यूनिकॉर्न जो होता है जियान को देखता है जो चुपचाप खड़ा होता है और इसकी तरफ हंसता है और कहता है लगता है तुमने अब फाइनली गिव अप कर दिया है और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तुम अपना एनर्जी वेस्ट करके क्या ही कर लोगे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इस दौरान ये उस वुमेन की तरफ देखता है कि शायद वो अब निकली कि नहीं अभी तक। इसकी आवाज के अंदर एक अलग ही एरोगेंसी थी। जियान फिर भी कुछ नहीं बोलता है। ये बंदा फिर भी जियान की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है अगर ये जियान प्रैक्टिस किया तो ये मुझसे भी आगे निकल सकता है। मन ही मन में ये जियान को प्रेज भी कर रहा होता है। ये अभी कुछ भी नहीं कर रहा होता है पर ये जियान को अभी फुली ऑब्जर्व कर रहा होता है। जानता था कि अगर ये जियान को अभी मार भी दिया तो वो जो लड़की है यानी किंग युआन जब ये वापस जाएगा अपने क्लैन में तो इसे छोड़ेगी तो नहीं वो, क्योंकि शायद वो लड़की जो किंग युआन था उसका स्टेटस इससे भी कहीं ज्यादा ऊपर था और वो आपको आगे ही पता चलेगा। जियान के जो भी इमोशंस अभी फ्लक्चुएट हो रहे थे ये फाइनली अब शांत हो जाता है। ये बंदा इस दौरान जियान को बोलता है कि तुम्हारा जो फायर है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है पर मुझे लगता है इसमें कुछ तो मिसिंग है। जियान भी जब से डाउडी वर्ल्ड में आया था ये चीज ये फील कर रहा था पर इसको भी अभी तक नहीं पता था। जियान भी थोड़ी देर हेजिटेट करता है और फाइनली ये चुपचाप हो जाता है और इसके आसपास फ्लेम्स आने लगते हैं। इसके जैसे ही फ्लेम्स प्रकट होते हैं आसपास का जो स्पेस होता है मानो डिस्टॉर्टेड हो गया हो। जियान के फ्लेम को देखकर अभी भी थ्री विंग जो यूनिकॉर्न होता है चुपचाप देख रहा होता है। इसे बिल्कुल भी जियान से डर नहीं था। अभी जियान क्या करता है कि जो इसका मिल्की व्हाइट फ्लेम रहता है ये उसको डिसइंटीग्रेट करने लगता है और ये कई सारे फ्लेम्स में बढ़ जाता है। डैम सबसे बड़ी बात थी कि जियान का जो फ्लेम था ये 22 अलग अलग फ्लेम्स में बढ़ चुका था जिसे देख करके ये जो यूनिकॉर्न भी रहता है ये भी एक बार को भयभीत हो जाता है, क्योंकि जो इसकी आईसाइट थी इसकी जो नजर थी थ्री विंग यूनिकॉर्न की ये काफी पावरफुल क्रिएचर था। तो ये समझ गया था कि जियान के पास बेसिकली 22 प्रकार के अलग फ्लेम है और ये इसकी बॉडी में है जो बहुत ही बड़ी बात थी। और ये भी समझ गया था हर एक फ्लेम का अपना एक अलग सोर्स पावर है, मतलब एक अपना अलग काम है। ये जियान की तरफ देखता है और कहता है यू लिटिल ह्यूमन फेलो, तुम्हारे पास ये अलग फ्लेम्स हेवन और अर्थ के कैसे हो सकते हैं। हालांकि ये फ्लेम होली फ्लेम नहीं था पर ये उससे ज्यादा वीकर भी नहीं था। जानता था कि अगर एक से ज्यादा फ्लेम जो कि हेवनली फ्लेम हो या होली फ्लेम हो अगर एक साथ आते हैं कांटेक्ट में तो ये एक दूसरे को रेजिस्ट कर दे, पर ये बंदा 22 फ्लेम को मिलाकर कैसे रख पाया है। ये अब जियान की तरफ एक गुस्से की नजर से देख रहा होता है। बोलता है ये लौंडा तो सच में बहुत ही बड़ा लुनेटिक है, क्रेजी है। अब जियान से कुछ दूरी पर निकल जाता है। ये जानता था ये बंदा आप कुछ भी कर सकता है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। जियान के मन में बस एक ही चीज चल रहा होता है अगर ये इस बंदे को अगर कैप्चर कर लिया तो ये इससे किंग युआन कहाँ रहती उसके बारे में पूछ सकता था। जियान बेसिकली इन 22 अलग अलग फ्लेम्स को अभी मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है एंग्री बुद्धा लोटस बनाने के लिए। ये इसने अभी तक कभी भी नहीं किया था क्योंकि ये जो काम था ये लिटिल ये करता था। मैं आपको एक डिफरेंस यहाँ पर बता देता हूँ। लिटिल ये जो पावर यूज करता था 22 अलग फ्लेम्स की एक साथ एंग्री बुद्धा लोटस बनाकर, हालांकि वो पावरफुल होता था पर जियान के इतना नहीं। मतलब अगर जियान ये चीज यूज करे तो, क्योंकि इनिशियली ये जो फ्लेम्स थे जियान ने ही स्वॉलो किए थे तो इसका जो ओरिजिन था, ओरिजिन जो सीड था वो जियान के अंदर था। लिटिल ई का जो पावर होता था थोड़ा जेंटल होता था क्योंकि लिटिल ई जो था जियान का फ्लेम का ही एक स्पिरिचुअल इसेंस था, मतलब वो एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। जियान जब भी ये टेक्निक यूज करता था ये काफी ज्यादा वायलेंट होती थी, वही लिटिल ई जब ये यूज करता था तो वो काफी ज्यादा मतलब नॉर्मल होती थी, ज्यादा वायलेंट फोर्स उसमें दिखते नहीं थे, फ्लक्चुएशंस उतने नहीं होते थे क्योंकि लिटिल ई बेसिकली उन सभी फ्लेम से मर्ज होकर बना था। वहीं जियान ने इन सभी फ्लेम्स को अपने बॉडी में मर्ज किया था। बहुत लोगों को पहले डाउट ये भी रहता था कि अगर लिटिल ये फ्लेम्स यूज करता है तो जियान क्या यूज नहीं कर सकता है। इसका आंसर यही है कि जियान यूज कर सकता है, पर जब लिटिल ये साथ में रहता था तो जियान का काम आसान हो जाता था, इससे ये फ्लेम्स मर्ज करने का जरूरत नहीं पड़ता था। जियान यहाँ पर आने के बाद भी अपने द्वारा बस 7 अलग अलग फ्लेम्स को मर्ज किया था जिससे इसने वू हुआन से फाइट किया था अगर आपको याद हो तो। जियान इन 22 फ्लेम्स को अभी समन कर लेता है और इनकी तरफ देखता और बोलता है बहुत लंबे समय हो गए जब से हम मिले हैं। इन सभी फ्लेमों का नाम पुकार रहा होता है, इनको इसने पास्ट में डिवोर किया था। 22 फ्लेम इसलिए होते हैं क्योंकि जियान के पास 22 फ्लेम ही जियान ने खाए थे। 23वां फ्लेम अगर आप बोलो तो जियान खुद था या लिटिल ई भी इसका एक अंश था। तो इन पूरे कॉम्बिनेशन से 22 फ्लेम के कॉम्बिनेशन से बना था। यहाँ पर निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम भी होता है, हेमोनिक फ्लेम भी होता है, यान फ्लेम भी, मतलब जितने भी फ्लेम थे सभी इस समय जियान के हाथों में होते हैं। जैसे ही जियान इन फ्लेम्स को मर्ज करने लगता है आसपास मतलब एक थंडर लाइक एक्सप्लोजन टाइप आवाज आती है। इस दौरान जियान के हाथ से ब्लड भी आने लगता है। अगर जियान इतना पावरफुल नहीं होता तो शायद ये इन फ्लेम को मर्ज करने के दौरान मारा भी जा सकता था। जियान को काफी ज्यादा इस समय दर्द हो रहा होता है। थ्री विंग्ड यूनिकॉर्न जियान को एक अलग ही पागल के दृष्टि से देख रहा होता है। इसे पता ही नहीं था कि ये बंदा 22 कलर के
हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी ये यहीं रुका हुआ था। ये भी काफी ज्यादा एरोगेंट था। ये देखना चाहता था ये बंदे के पास कितना पावर है। इसे फिर भी ये लग रहा था कि जियान इन बाइसो फ्लेम को मर्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ और इसने देखा भी नहीं जो इन बाइसो फ्लेम्स को यानी कोई भी फ्लेम्स को मर्ज कर पाए। जियान के हाथों से अभी फ्रेश ब्लड गिर रहा होता है। इस दौरान ये बाइसो फ्लेम्स के टेरिफाइंग पावर्स को मर्ज कर रहा होता है और धीरे धीरे इनको अब ये कॉम्प्रेस करने लगा था। और यहाँ पर एक बार भी बैकलैश हुआ तो जियान का मरना तय था। जियान के मुंह से जो ब्लड निकल रहा होता है ये इन फ्लेम्स के ऊपर गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे ही इसका ब्लड टच करता है इन फ्लेम्स को, इनके जो वायलेंट फैक्टर रहते हैं अब ये खत्म ही हो जाते हैं। जियान भी जानता था कि इसका ये जो एक्शन है बिल की बोला जा सकता है ये बहुत ही बड़ा स्टुपिडिटी है और इसका एक अलग यहाँ पर मकसद था। जियान जानता था कि अगर ये आज इन बाइसो फ्लेम्स को मर्ज कर लिया यानी ओरिजिन पावर को, तो बाद में ये इसके लिए काफी ज्यादा काम आ सकती है। हाँ, बात ये अलग है कि अगर ये फेल हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस भी काफी बड़े हो सकते हैं। हालांकि जियान कितना भी अपना ऑपरेशन फोर्स लगा रहा होता है, ये फ्लेम्स अब मर्ज नहीं हो रहे थे। ये फिर से एक बार वायलेंट होने लगते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार थंडर एक्सप्लोजन होता है। जियान को लगा नहीं था कि ये फ्लेम्स इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि ये इनको अभी मर्ज भी नहीं कर पाएगा। हालांकि 6, 7, 8, 10 फ्लेम मर्ज करना अलग बात होती है, बाइसो फ्लेम को मर्ज करना वो भी इनके ओरिजिनल फॉर्म में बहुत ही बड़ी काम होती है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियान को देख रहे होती है। बोलते जियान इनको तुरंत ही डिसइंटीग्रेट कर दो, तुम ऐसा मत करो, नहीं तो शायद ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा समस्या हो सकता है। जियान इस समय अपने मास्टर की भी बात नहीं सुनता है। ये तुरंत ही अपने फ्लेम मंत्रा से एक पावरफुल डाउकी रिलीज करके इनको फिर से एक बार कोशिश करने लगता है मर्ज करने का। जियान को लगा नहीं था कि ये फ्यूजन इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इधर ये 3 विंग्ड यूनिकॉर्न जियान को अभी भी ध्यान से देख रहा होता है। इसके पाम पर ही इसकी नजर होती है। धीरे धीरे ये जो फ्लेम्स रहते हैं ये एक सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 22 कलर के अलग अलग छोटे छोटे बीज अब दिख रहे होते हैं जियान के हाथों में। जियान इनकी तरफ देखता है, इन सीड्स की तरफ, और कहता है आज मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ, लोटस ऑफ निर्वाणा। जियान के भी चेहरे पर एक अलग ही सिडक्टिव स्माइल होती है। अभी जियान जान गया था कि अब ये इस चीज में कामयाब हो गया है। बेसिकली ये एक फायर लोटस बना होता है जिसमें 22 सीड्स साफ देखे जा सकते थे और ये काफी छोटे साइज का था। जियान ये अटैक तुरंत ही इस बंदे की तरफ लॉन्च कर देता है। जैसे ही इसका अटैक उस बंदे के 100 मीटर के रेंज में पहुंचता है, लोटस सीड में सबसे बाहर वाला जो सीड रहता है उसका आउटर मोस्ट सर्कल अपीयर हो जाता है। लोटस अभी बहुत ही ज्यादा शांत दिख रहा होता है, पर ये अचानक से जैसे ये इसके 100 मीटर के रेंज में पहुंचता है वायलेंट हो जाता है। ये धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगता है। आसपास का जो स्पेस रहता है, जो ग्राउंड रहते हैं वो भी कांपने लगते हैं। हर जगह मतलब रिपल्स साफ देखे जा सकते थे। सामने का एक माउंटेन जो होता है वो बर्स्ट भी कर जाता है, मतलब छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। सामने का जो झील होता है अभी जहाँ पर जियान ने अभी थोड़ी देर पहले किंग युआन को किक किया रहता है, वो भी ऐसा लगता है मानो रुक सा गया हो। कुछ लोग जो इस साइड से लगभग हजारों मील दूर होंगे इस दिशा में देखने लगते हैं, इस लाइट की तरफ। इस वायलेंट एनर्जी को फील करके जो यूरू होती है बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाती है। उसकी आंखें, ब्यूटीफुल आंखें जियान की तरफ यानी कि इस अटैक की तरफ वो देख रही होती है। इधर एल्केमिस्ट एसोसिएशन को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर बाइसो होते हैं, बोलते हैं ये बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस है, ये क्या कर रहा है। क्योंकि ये जो टेरिफाइंग एनर्जी थी ये कोई भी फील कर सकता था। आसपास के बिस्ट भी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। अब ये जो लोटस रहता है जो 22 सीड्स से मिलकर बना होता है फाइनली एक्सप्लोड कर जाता है। पूरा आसपास का टेम्परेचर एक भयंकर लेवल भी इसको चेस करना चाहता था, पर इसकी इंजरीज इतनी ज्यादा थी कि अब ये आगे नहीं बढ़ सकता था। ये यहीं पर क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है और अपनी जो सीवियरली इंजर्ड बॉडी होता है उसको धीरे धीरे अब एडजस्ट करने लगता है। इसी समय अब वू चैंग सिटी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से काफी दूर थी। इस शो को भी मिस नहीं किया जा सकता था क्योंकि वहां पर जियान की स्पिरिचुअल अवतार बॉडी होती है। स्टोरी अब अगली शाम में आएगी। थैंक यू गाइस, बाय।